अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत तकरीबन सुबह के टाइम 4 डिग्री सेल्सियस और शाम को भी 5-6 के करीब रहता है। अगर लाहौर की बात करूं तो आज सुबह दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस था और इतनी धुंध थी, स्मोक थी या क्या था कि इवन नज़र आना मुश्किल था। इस मौसम के अंदर बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनमें ठंड लग जाना, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले में खराश ये और जिस्म दर्द तो आम है। लेकिन एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा हो सकती है, जो आपकी या खुदा न खास्ता आपके प्यारों की जान का ख़तरा बन सकती है, वो है दिल का दौरा, हार्ट अटैक। क्या सर्दियों में हार्ट अटैक के इम्कान बढ़ जाते हैं? क्या सर्दियों में हार्ट अटैक वाकई होता है या ये मिथ है या सिर्फ ये बातें बनी हुई हैं? इसके ऊपर मैं आज एक छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि सर्दियों में दिल के दौरे या हार्ट अटैक बढ़ने की वजूहात वैज़ो कंस्ट्रिक्शन है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजूहात में से तो एक वजह ये है कि हम जो एशियन लोग हैं, हमारी ये जो आर्टरीज़ हैं जो दिल को खून देती हैं, जिन्हें कॉर्नरी आर्टरीज़ कहा जाता है, वो वैसे थोड़ी तंग होती हैं। उनका डायमीटर थोड़ा रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, अमेरिका या अदर कंट्रीज़ के लोगों को अगर देखा जाए तो। एक रीज़न तो ये है। और दूसरी रीज़न ये है कि सर्दियों में ये वेसल सुकड़ जाती हैं और सुकड़ने की वजह से खून का बहाव, यानी जो खून दिल की तरफ जा रहा है, वो बहाव मुतासर होता है। जब दिल को खून नहीं पहुंचता तो दिल जो है एक सख्त और ख़तरनाक बीमारी का बायस बन सकता है, और वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बेसिकली आपके दिल को खून का ना पहुंचना है, आसान अल्फाज में। तो इसकी एक वजह ये है कि ये आपकी जो वेसल्स हैं ये तंग हो जाती हैं, सर्दियों में ये सिकुड़ जाती हैं, वैज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। गर्मियों में एक्चुअली पसीना आता है, हम एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो वैज़ो डायलेशन होती है, खून का बहाव बेहतर रहता है। सर्दियों में हम चूँकि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, खाया पिया बैठे रहे, ठंड है, और या वैसे भी कुछ लोगों को अगर दिल के मसले हैं और सर्दी का मौसम आ गया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ये वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है तो इसके बाद क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80 सिस्टोलिक 120, नीचे वाला डायसिस्टोलिक 80 होता है। फिर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर 130, 40, 50, 100, 180, 200 तक चला जाता है, जिसको हम एमरजेंसी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। और नीचे वाला जो डायसिस्टोलिक है, जिसमें दिल रिलैक्स करता है, वो भी 90, 95, 100, 105, 110, हत्ता कि खुदा न खास्ता 200 तक भी चला जाता है। और ओवरऑल ब्लड प्रेशर 200/120 या 200/110 हो सकता है। जब ये ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ता है, खून का बहाव मुतासर होता है, तो इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है, इसकी वजह से खुदा न खास्ता फालज हो सकता है, इसकी वजह से खुदा न खास्ता ब्रेन हैमरेज हो सकता है। वजह क्या है? ये सर्दी। इस सर्दी में सिकुड़ जाते हैं वेसल्स। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता को कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आपको तो फिर सर्दी में ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वेसल्स वैसे तंग हो रही हैं और कोलेस्ट्रॉल की वजह से वेसल्स ऑलरेडी तंग हुई होती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हुई होती है, उनमें फैट डिपॉजिट हुआ होता है। तो इन लोगों के लिए ये रिस्क बढ़ जाता है। वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है या दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए सर्दियाँ ख़तरनाक ज़्यादा साबित हो जाती हैं, क्योंकि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन सर्दी की वजह से भी है और उनको ऑलरेडी वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल है, ये रिस्क पे चले जाते हैं। डायबिटिक मरीज जिनको शुगर है, शुगर डिपॉजिट्स भी इवेंचुअली ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे खून के अंदर फिरते रहते हैं और वो किसी भी टाइम हमारे दिल को ब्लॉक करके हमारे खुदा न खास्ता दिल के दौरे की वजह बन सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम अब ये बात कर लेते हैं। हमने ये कंसेप्ट बना लिया कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन की वजह से सर्दियों में वाकई दिल का दौरा पड़ने के इम्कान बढ़ जाते हैं, और ये क्या है कि हमारे खून का बहाव डिस्टर्ब होता है जो कि दिल की तरफ जा रहा है। अब क्या है जी, अभी तो आप वीडियो को यहाँ पे रोकें। पहले सबसे पहले तो जल्दी से आप अपने कमरे में जहाँ भी कहीं बैठे हैं थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें, कोई हाथों को हिला लें, कोई वॉक कर लें, कोई चक्कर लगा लें, कोई पुशअप कर लें, ताकि आपके खून का बहाव बेहतर हो जाए। और आप सबसे बेहतर हाल है सर्दियों में दिल से दौरे से बचने के लिए आपने वॉक करनी है। अब सुबह ठंड है तो अब ज़्यादा नुकसान है, तो उसका बेहतर हाल है कि आप 11-12 बजे के करीब सैर कर लें। अगर आप ऑफिस में हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम निकालें, ऑफिस में नीचे आते जाते सीढ़ियाँ चढ़ लें, या ऑफिस के दूसरे मुख्तलिफ फ्लोर्स में आप चक्कर लगा लें। अगर आप शाम को घर जा रहे हैं तो मगरिब से पहले कोई तो थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, ताकि आपका खून का बहाव बेहतर हो,
باڈی کے اندر انرجی آئے، ہیٹ پروڈیوس ہو اور آپ کا خون بہتر ہو۔ دوسرے نمبر پہ سردی بہت زیادہ ہے، آپ اپنے آپ کو ڈانپیں، ہاتھوں کو گلوز پہنیں، سر پہ کیپ پہنیں، ماسک لگائیں تاکہ آپ کے ناک کے تھرو ٹھنڈ نہ چلی جائے، پاؤں کے اوپر جرابیں پہنیں اور ٹائٹس جو ہے شلوار کے نیچے بنیان موٹی پہنیں تاکہ آپ کو سردی نہ لگے، آپ کا جسم کے حصے گرم رہیں، خون کا بہاؤ بہتر ہے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ گرم مشروبات کا استعمال کریں، ان میں گرین ٹی سب سے بہتر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ کے لیے گرین ٹی اچھی ہے، اس میں کیٹیچنز ہیں، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں فائبر ہے جو کہ آپ کے کولیسٹرول کو بہتر کرتے ہیں اور آپ کو دل کی بیماری ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ نیم گرم پانی پئیں، اس سے بھی حرارت بہتر ہوتی ہے، اور چیا سیڈز، تک ملنگا یا چیا سیڈز کو رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو پئیں، وہ فائبر ہے، اس سے آپ کے خون کا بہاؤ بہتر ہوگا۔ اور فلیکس سیڈ کی بھی ایک آپشن ہے، السی ہے، السی کو بھی آپ پانی کے اندر بھگو کے نیم گرم پانی پہ تھوڑا سا لیمو ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی فائبر ہے، وہ آپ کے خون کے بہاؤ کو بہتر کرتی ہے۔ تو ناظرین پلیز گلوز پہنیں، ساکس پہنیں، ماسک لگائیں اور واک لازمی کریں تاکہ آپ کے دل کو خون ٹھیک پہنچے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور بہت سارے لوگوں کو شیئر کریں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔